नमस्कार, आप देख रहे हैं मदद न्यूज़ चैनल को देखने के लिए सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर खबर मिलती रहे। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया द्वारा माफ़ी मांगने पर भी नहीं थम रहा है। वाल्मीकि समाज का जन आक्रोश। गोवर्धन विलास थाना अधिकारी ने 13 सितंबर को कॉपी देने के लिए बोला। FIR पुष्कर जी चौहान, बाबूलाल जी गांवरी, जगदीश जी खोकर, राकेश खोखावत, तीर्थ सिंह खेरालिया, कपिल राठौड़, अर्जुन जी सोनवाल, आशीष गांवरी, शेखर जी लोट, समस्त वाल्मीकि समाज के युवाओं व वरिष्ठ नागरिक की उपस्थित रहे। फटाफट करो आगे जी। अरे मार मोबाइल यार प्रूफ करो नहीं खड़े रह के भीड़ इकट्ठी करके प्रूफ करो। अब आप सब वाल्मीकि आज जो भी यहाँ पर हाँ आप जाए पूछे आप खंडन बताओ आप ला लो युवा मंत्री आप कह रहे ना नाम बताओ सेव करें भाई बड़ा महामंत्री बने रहते मंडल में महामंत्री क्यों नहीं बने बाकी तो नहीं है युवा मोर्चा में एक रविदास वहाँ से नाराबाजी करता नहीं आ जाओ तब तक आप नहीं करेंगे। मोर्चा संभाल कर रखना। कोई जाएगा ना बहुत बढ़िया नहीं जाओगा नहीं 5 बजे तक हटी जा कोई कहीं नहीं जाएगा जब तक 5 आदमी बाहर नहीं आ जाएगा कोई नहीं जाएगा चिंता मत करो काट दो सर। बात ये है कि आज जिस तरीके से बयान गुलाबचंद कटारिया ने दिए हैं जिस तरीके से बयान दे रहा है वो वाल्मीकि समाज के वो लोगों के दिमाग में ये सोच पैदा करना चाहता है इस समाज के प्रति और भी अन्य लोगों के दिमाग में ये सोच पैदा करना चाहते हैं कि वाल्मीकि समाज जो निचले पायदान पर वर्ण व्यवस्था के आधार पर माना गया है तो इसे इनकी मतलब औकात वहीं रहनी चाहिए ये वो जताना चाहता है। लेकिन जितने भी युवा साथी जो भी तैयार हुए हैं जिन लोगों ने गुलाबचंद कटारिया से टक्कर लेने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के सदस्य भी है हमारे बीच में कपिल राठौड़ भाई साहब लाखन जी और मांगीलाल जी बंधु ये सब है तो इनका दिल की गहराइयों से हम इनका स्वागत करते हैं अभिनंदन। पार्टियां रही है उन्होंने अलग नजरिए से हमारे समाज के लोगों को देखने का प्रयास किया। कहीं पे भी झगड़े होते थे तो सबसे पहले ये पुलिस प्रशासन कहाँ आता था आज के मोहल्ले में कि वहां पर ऐसा होगा वहां पर। तो अब हमारी समाज के लोग लड़के युवा साथी हमारी बहनें पढ़ लिख करके तैयार हो रही है तो गुलाबचंद कटारिया को वो चीज बच नहीं रही है इसलिए इस प्रकार के बयान वो कर रहा है। और आपकी हमारी ताकत है अगर जने भी यहाँ आते या 10 जने भी आते तो मेरी खुली चुनौती है इन पुलिस प्रशासन को इनकी हिम्मत नहीं होती कि हमारे को कुछ कर देते। तो आज तो भले 100 हो या 200 साथी हमारे बीच में बैठे हुए ठीक है ना। आप हम अपने आप में अस्तित्व इतना रखते हैं गुलाबचंद कटारिया के दिमाग में ये है 100 200 500 लोग कर रहे हैं कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं गुलाबचंद कटारिया को और आप लोग जो भी यहाँ पर जो मीडिया कर्मी है जो भी है उनके माध्यम से मैं ये गुलाबचंद कटारिया को कहना कि यहाँ पर एक एक युवा कम से कम तुम ये मत समझो सिर्फ वाल्मीकि समाज का वोट है हमारे कहने पर 1-1 हजार वोट अदर समाज के लोग भी देते हैं ये हम क्षमता रखते हैं। इसलिए
आप लोगों को संघर्षशील रहना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा और संघर्ष करके अपना हक अधिकार लेना पड़ेगा। जब तक हमारा हक अधिकार हम नहीं लेकर रहेंगे, ये लोग हमारे को इसी तरह इस्तेमाल करेंगे। इसलिए अभी हम क्या आश्वासन मिलता है, क्या आश्वासन नहीं मिलता है, वो हम आज यहाँ पर आकर के बताएंगे। और मेरा आप सभी से विशेष आज जाकर कटारे के खिलाफ नारेबाजी करते हैं। एक बात और, वाल्मीकि युवा वाल्मीकि युवा जिंदाबाद, वाल्मीकि युवा जिंदाबाद, वाल्मीकि युवा जिंदाबाद। एक युवाओं को मैं सरकारी सामग्री है, पर किसी के घर में काम होता है, दुकान पे मत जाओ भाई, यहाँ से ले जाकर के काम, ठीक है। तो वो पंचायत भी ठामड़े क्या है कि काम पड़ता है जब भी निकलता है, 6 महीने में एक बार शादी हुई, 2 महीने में शादी हुई, तो वो निकलता है ना। बाकी वही पड़े रहते हैं, चाहे भली वो उसमें जो है मिट्टी लग जाए, धूल लग जाए, झाले पड़ जाए। बीजेपी के लोग हमारे को पंचायती खामड़ा समझ रहे हैं। पंचायती खामड़ा है। चुनाव के टाइम में बच्चे बुलाएगा, अगर बाबूलाल घावनी अजय पवार साहब इधर आओ, फलाना इतना आओ, हमारे कितना घर है, 500 घर है, 1000 बोतल वो चलेगी क्या? ठीक है, हर एक घर में 2-2 बांध ऐसा बाबा आप सब आपको हमेशा अपने बर्तन, अब शिक्षा के माध्यम से आपके बर्तन बिल्कुल धुले हुए, साफ सुथरे करते हुए, हमेशा साफ सुथरे रखते हुए, ज्ञान का प्रकाश रखते हुए, अब हम किसी के बहकाव में चाले आकर के हम लोग किसी का भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कोई भी हो, मैं किसी भी पार्टी से हूँ, आपका वोट देने का अधिकार बाबा साहब ने दिया, न तो बीजेपी में नहीं दिया, न कांग्रेस ने दिया, बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया हमारों को वोट का। जो शोषण हुए होने विषय भी चर्चा हुई। आज आप और हम लोग जागृत हुआ और जो समाज मंच पर खड़ा था और यो मैसेज राजनीतिक पार्टियां में जाना चाहे, अपना जो आपकी जनी भी पार्टी जनी विचारधारा में बिलोंग करा बनाने भी अवगत कराना चाहे कि समाज के साथ और समाज के मंच पे हम सब एक हैं। राजनीतिक पार्टी अपनी जगह, और अगर यही बना रहा और लोगों को जोड़ते रहो तो आने वाले टाइम में आपने देखना पिछले 25 साल से बोर्ड है और बोर्ड में अपने लोगों का जितना शोषण हुआ है और इन लोगों ने जितना शोषण किया है उतना कभी पहले नहीं हुआ। तो कोई सी पार्टी और कोई सा बोर्ड हो, हमको संगठित रहना है और जो लोग हमारे शोषित हो रहे हैं, जो लोग शोषण कर रहे हैं, उन लोगों को भी उन लोगों ने आगे रख रखा है। इनकी समाज का शोषण, ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए आप और हम सबको एक्टिव होना है। उसके बाद हालात बदलेंगे और बदल के रहेंगे। जब तक आप लोग जागरूक नहीं होंगे, अपन खाली बातें करके इतने समय तक सिर्फ बातें कर रहे, चर्चा ये हो रहा साहब, ये हो रहा साहब, ये हो रहा था, लेकिन उसमें क्रियान्विति अब जागृति यही है। जागृत पहले भी थे लोग, लेकिन धन्यवाद है जो ये लोग जागृत और समाज को जागृत करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, अपना समय निकाला कीमती। उसके बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम। युवा वाल्मीकि जिंदाबाद, युवा वाल्मीकि जिंदाबाद। हम आपका बहुत बहुत आभार। आपकी एक बात की सुनो अरे भी हटना दो। बात करने के दौरान ही हमारे साथी कपिल भाई के वहाँ मोबाइल पर जो है सबके मोबाइल पर इसने लिखित में माफी मांगी है। लिखित में मांगी, माफी मांगना हमारी समस्या का समाधान नहीं। ये बात हमने उनको भी कह दिया। अपराध माफी मांगने से खत्म नहीं होता, ये तो प्रेशर डाला इसलिए माफी मांग रहे हैं। अपराध कानूनी कार्रवाई से खत्म होता है।
इसलिए हम सीआई साहब से हमने बात की है और डिप्टी साहब भी आए हुए हैं, तो हमने कहा साहब माफ़ी मांगना हमारा समाधान नहीं। तो फिर उसको वो पत्र आने के बाद एसपी साहब से बात हुई। एसपी साहब की बात ये थी कि उनका माफ़ीनामा आया है, तो वो 13 तारीख को FIR दर्ज करने की बात हमारे को 2 दिन दे, बीच में एक संडे आ रहा है, 2 दिन दो हमारे को। तो हमने 13 तारीख उन्होंने बताई, 14 तारीख हमने बताई और हमारे अध्यक्ष साहब ने भी ये कहा कि 14 तारीख को हमारे को FIR की कॉपी चाहिए। बिल्कुल की कॉपी अपने को नहीं मिलती है तो हमारा आंदोलन अनवरत इसी तरह से चलेगा। घर घर बीजेपी के नेताओं का बहिष्कार होगा, काम बंद करना पड़ेगा, बिल्कुल काम बंद करेंगे 2 दिन। और इससे हमारे को भी समय मिल गया पूरे राजस्थान के अंदर कम्युनिकेशन बैठा करके तमाम लोगों को इस बात का एहसास कराना है कि 14 तारीख के बाद सफाई कार्य ठप किया जाए। अध्यक्ष महोदय, अब आप सब लोग अपनी बात को रखते हुए आप सबका आभार व्यक्त करो और आगे की रणनीति के लिए अपन आगे चल करके बैठ करके जिंदाबाद जिंदाबाद वाल्मीकि जिंदाबाद जिंदाबाद वाल्मीकि जिंदाबाद जिंदाबाद। सबसे पहले तो मैं आप सबको इसलिए हम सीआई साहब से हमने बात की है और डिप्टी साहब भी आए हुए हैं, तो हमने कहा साहब माफ़ी मांगना हमारा समाधान नहीं। तो फिर उसको वो पत्र आने के बाद एसपी साहब से बात हुई। एसपी साहब की जीत हुई है। बात करने के दौरान ही हमारे साथी कपिल भाई के वहाँ मोबाइल पर जो है सबके मोबाइल लिखित में माफी मांगी है। लिखित में मांगी माफी मांगना हमारी समस्या का समाधान नहीं है, ये बात हमको भी कह दिया। अपराध माफी मांगने से खत्म नहीं होता। ये तो बिल्कुल अगर 14 तारीख तक FIR की कॉपी अपने को नहीं मिलती है तो हमारा आंदोलन अनवरत इसी तरह से चलेगा। घर घर बीजेपी के नेताओं का बहिष्कार होगा, काम बंद करना पड़ेगा, बिल्कुल काम बंद करेंगे 2 दिन। और इससे हमारे को भी समय मिल गया पूरे राजस्थान के अंदर कम्युनिकेशन बैठा करके तमाम लोगों को इस बात का एहसास कराना है। क्या परिवार दिया गया, क्या स्टेप रहा, क्या बात हुई? जैसा कि 30 तारीख को जो घटना घटित हुई थी उसके एक दिन बाद ही हम लोगों ने वहाँ पर ज्ञापन दिया था, उसकी कॉपी भी 2 दिन पूर्व आ गई थी। अभी डिप्टी साहब श्री भूपेंद्र जी चौधरी यहाँ पधारे थे स्वयं, और हमारे समाज के जो 8 प्रतिनिधि थे जिसमें बाबूलाल जी गांवरी साहब, अध्यक्ष जी पुष्कर जी चौहान साहब, तीरथ जी खेरलिया साहब, माननीय मुरली मनोहर जी बंधु साहब, मैं स्वयं, कपिल राठौड़ युवा और अर्जुन जी सोनवाल, हम लोग सब मिले उनसे। उनका यही कहना था कि भाई कोई भी संसदीय कार्य में जो होता है या विधायक जो होता है उसके लिए हमको आगे से परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन गावरी साहब ने 2-3 धाराओं का हवाला दिया कि 91 के तहत हर आदमी को एक मुकदमा दर्ज करने का अधिकार है, तो आपको करना चाहिए। बहुत बातचीत हुई, ये लोग भी हमको पूर्ण कोऑपरेट भी किया इन लोगों ने। इन्होंने अब जांच और उसके लिए हमसे 13 तारीख का समय मांगा है कि 13 तारीख को हम 14 तारीख को इसकी FIR दर्ज करेंगे। अभी जिस समय हम लोग FIR दर्ज कराने की ऐसी चर्चा चली थी उसी समय हमारे कथित जो लोग थे उनके पास एक माफ़ीनामा भी आया, लेकिन समाज उससे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि एक बार आपने थप्पड़ मार दिया समाज को और उसके बाद आप माफ़ी मांग के क्या साबित करना चाह रहे हैं। तो हमारा ये मोटिव रहेगा कि मेन कि कुछ भी हो जाए FIR तो दर्ज होनी चाहिए गुलाबचंद जी कटारिया साहब पे, और तभी समाज संतुष्ट होगा कि एक बार FIR दर्ज हो जाए उसके बाद आगे की रणनीति के हम 14 तारीख के बाद या 14 तारीख के 13 तारीख को हम लोग मिलेंगे। उसमें हम आगे से आगे प्रोसेस जो हमारा बनेगा उसको आगे ले जाएंगे, जिसमें सफाई कर्मचारी व्यवस्था को ठप करना और गुलाबचंद जी कटारिया के घर का घेराव करना, बीजेपी कार्यालय का घेराव करना, और इस आंदोलन को ऑल राजस्थान तक ले जाने का भी हमारा है, जिसमें हम लोग जो जितने भी जनप्रतिनिधि हमारे या प्रतिनिधि जो समाज का नेतृत्व कर रहे हैं राजस्थान में, उन लोगों से कोऑर्डिनेशन करके राजस्थान रूपे इस आंदोलन को हम आगे बढ़ाने का प्रयास करें।